Hello guys, good afternoon. वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? ये देखिए मेरी गुली भी मेरे साथ है मेरी किचन में एंड अभी मैं थोड़ी सी देर किचन में वर्कआउट करूँगी एंड इतना ये यहीं पर बैठी रहेगी मेरे साथ। ये क्या है? ये है जलजीरा वाटर जो कि वर्थ ₹10 में ही आया है। अभी मैं एक्चुअली गई थी मार्केट से थोड़ा सा चीज़ लेने, तो वो मैं साथ में ये ले आई। मेरा बड़ा मन हो रहा था कुछ रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक करने का, तो मैंने जलजीरा वाटर लेकर आई। ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस अभी मैं इसे ग्लास में पोर कर कर एंड आई विल ड्रिंक इट। एंड इसे ड्रिंक करने से मुझे एक बात ध्यान आई कि काफ़ी लेडीज़ हैं जो ड्रिंक वगैरह करती हैं, जैसे बियर पी ली या फिर कुछ बहुत सारी ड्रिंक्स होती हैं। तो मुझसे भी कोई पूछ रहा था लाइक अभी हम लोग गए थे घूमने, तब मुझसे मेरे इनके फ्रेंड की मिसेस भी पूछ रही थी कि भाभी आप ड्रिंक नहीं करते हो? तो मैंने बोला कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती। तो ना मैंने कोई ड्रिंक करी उनके साथ। देखिए मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहना चाहती हूँ एंड मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नहीं मानती कि आज के हिसाब से ढलने के लिए या लोगों के साथ इंटरमिक्स होने के लिए आप वो चीज़ करिए जो आपका कॉन्शियस आपको अलाउ नहीं करता। एक बार मैं इनके साथ भी गई थी किसी लाइक रिज़ॉर्ट में, तो वहाँ पर इन्होंने भी बियर मंगवाई। इन्होंने बोला तुम ड्रिंक कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं करनी है, मुझे नहीं पसंद। एंड यही चीज़ है नॉन वेज के साथ। मैंने एग्स ज़रूर खा लेती हूँ बट मैं नॉन वेज मैंने कभी नहीं खाया। 40 इयर्स के इस लाइफ स्पैन में मैंने कभी नॉन वेज नहीं खाया। तो गाइज़ देखिए, अपने आप को इतना चेंज मत करिए कि आज के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के लिए आपको वो करना पड़े जो आपका अंदर से कॉन्शियस आपको गवारा नहीं देता। तो बस यही है, अपना ड्रिंक कर लेते हैं अच्छे से, कुछ भी रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक। ये देखिए कितना टेस्टी है जलजीरा वाटर। इसको ड्रिंक किया, एकदम से रिफ़्रेशिंग सा बिल्कुल फ़ील हुआ एंड बस एनर्जी, थोड़ा सा एनर्जेटिक फ़ील हुआ एंड अब लग जाएंगे हम काम पर। तो लाइक बस थोड़ा सा हर जने की देखिए सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते लाइफ में। वो लाइफ जो उनके ऊपर डिज़ास्ट्रस सिचुएशंस डालती है, तो उसमें वो इतना ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं कि वो कुछ चीज़ों की तरफ मोल्ड हो जाते हैं। बट मैंने अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ। अब जैसे मैंने बताया था, मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है सिंस 1 साल ही होने वाला है। तो आप देख सकते हैं मैं कितने लूज़ फिटिंग के सूट्स पहनती हूँ। यही रीज़न है मैं ए लाइन सूट्स पहनती हूँ, फ्रॉक स्टाइल सूट्स पहनती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा लाइक वेट भी गेन होता जा रहा है, टमी भी बिल्कुल मेरा बाहर आ रहा है। आप फेस से भी देख सकते हैं, हर चीज़ से मेरा बिल्कुल 6 महीने से ऊपर हो गया, वर्कआउट बिल्कुल बंद है। तो लेकिन ठीक है, मैं जो चीज़ें अपने मेरे कंट्रोल में नहीं है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। बट एंड हेयर्स भी आप देख सकते हैं मेरे कैसे हो गए हैं। मैंने इस बार बिल्कुल परमानेंट स्ट्रेटनिंग के लिए मैं नहीं गई। मैंने यही सोचा था कि बस जितना केयर मैं कर सकती हूँ, चाहे 100 में से 10% मैं अपने हेयर्स की केयर करूँगी। क्योंकि देखिए अब ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि आने वाले कुछ टाइम बाद, जैसे कि 3-4 साल बाद, माई डॉटर शील बी रेडी फॉर द मैरिज एंड उसके बाद फिर 7-8 साल बाद बेटा तैयार हो जाएगा मैरिज के लिए। तो पता है क्या होता है, जब हम हमारे अपने बच्चों की मैरिज होती है तो है ना, हम अच्छे हेयर स्टाइल्स के लिए जाते हैं, तो फिर पार्लर वाली बोलती हैं कि आपके तो बाल ही नहीं है, हेयर स्टाइल कहाँ से ही बनाएं हम आपका। तो बस अभी थोड़ा मुझे कॉन्शियसनेस थी अंदर से कि मैं जितनी केयर कर सकती हूँ अपने हेयर्स की, बहुत ज़्यादा तो मुझसे नहीं होती है, बट मैं करूँ एंड इनको हेल्दी बनाऊँ। एंड मैंने 2 बार परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग कराई है, तो उससे मेरे बाल बहुत डल ही हुए हैं। तो मैंने एंड कलरिंग भी कराई थी मैंने, लाइक हाइलाइट्स भी कराए थे, आप देख सकते हैं वो सब पीछे आ चुके हैं एंड मेरे ग्रोथ हो चुकी है, हेयर ग्रोथ। तो वो सब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया एंड लाइक पार्लर भी मेरे को गए हुए अराउंड 3 मंथ्स हो चुके हैं। मैं लास्ट टाइम फेब में गई थी पार्लर एंड उसके बाद मुझे एक बार सिर्फ वैक्सिंग लेनी थी, हैंड्स वैक्सिंग, मेरे वट सावित्री पूजन से पहले। तो मैंने घर में एक लड़की को बुलाकर करवा ली थी वैक्सिंग वगैरह, क्योंकि मुझे उस दिन साड़ी एंड ब्लाउज पहननी थी, तो वैक्सिंग वॉज नीडेड। तो गाइज विद टाइम जैसे जैसे लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलती रहती है ना, हम
ज़रूरी चीज़ों की तरफ मूव ऑन करते हैं एंड जो चीज़ें हमारी लाइफ में कम ज़रूरी होती हैं या लेस इम्पॉर्टेंट होती हैं उनसे हम हटते हैं। तो बस अभी मैं किचन में आई थी, मुझे कर्ड फिक्स करना था, तो थोड़ा सा कर्ड, मैंने बताया था मैं डेली कर्ड फिक्स करती हूँ, भले ही डिनर में कर्ड नीड हो या ना हो उसकी, बट मैं फ़िक्स डेली करती हूँ कैस्ट्रॉल में कर्ड। मैंने आप लोगों को कर्ड फिक्स करना दिखा रही हूँ किस तरह से करती हूँ। एंड इन केस यूज़ होता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर यूज़ नहीं होता तो मैं उसको इन द मॉर्निंग लस्सी बना लेती हूँ, या नेक्स्ट डे आफ्टरनून में मैं उसकी कढ़ी बना लेती हूँ, या फिर मैं उत्पम बना लेती हूँ, उपमा बना लेती हूँ, या फिर मैं इडली वगैरह बना देती हूँ। मतलब मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में कर्ड यूज़ होता है। तो लाइक कढ़ी तो खैर 2 डेज़ की कर्ड चाहिए हमें, थोड़ा सा खट्टा भी होना ज़रूरी है उसको, बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। तो बस अभी मैं कर्ड फिक्स कर रही थी, मैंने लिया कैस्ट्रॉल, उसमें मैंने थोड़ा सा कर्ड जो लास्ट डे का रखा था उसके अंदर डाला, अच्छे से पूरे कैस्ट्रॉल में उसको फैलाया। एंड मैंने पहले ही मिल्क डाल लिया था कैस्ट्रॉल में क्योंकि मुझे इस कैस्ट्रॉल के मेजरमेंट से कर्ड फिक्स करना था, तो पहले मैंने इसमें मिल्क डाला था। उसके बाद मैंने उस मिल्क को निकाला कैस्ट्रॉल से, हीट होने के लिए रख दिया थोड़ा लूकवार्म, एंड एक तरफ मैंने कल का कर्ड थोड़ा सा इसमें डालकर अच्छे से फैला लिया। अभी मैं इस कैस्ट्रॉल में थोड़ा सा लूकवार्म बिल्कुल ऊपर से हाइट हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, एंड मैं ऊपर से डालूँगी सो डैट इसमें बबल्स आएँ। फिर हल्का सा स्पून से थोड़ा सा घुमा के एंड इसको लिड क्लोज़ करके मैं इसको प्री हीटेड माइक्रोवेव में, जो कि मैंने 5-6 मिनट के लिए प्री हीट किया, उसमें रख दूँगी। एंड मुश्किल से मुश्किल 2.5 से 3 घंटे में बहुत बढ़िया कर्ड फिक्स हो जाता है। तो ये मेरा एक 5 to 10 मिनट्स का किचन चोर है जो कि मुझे करना ही होता है 4 PM के अराउंड। तो बस अभी मैं वो कर रही थी, थोड़ी बहुत क्रॉकरी मेरी लेट थी यहाँ पर, यूटेंसिल्स वगैरह मैंने ले कर चुकी हूँ, वो मैं थोड़ा सा ले वगैरह कर दूँगी अपनी क्रॉकरी यूनिट में। तो थोड़ा सा मेरा काउंटर टॉप वाइंड अप हो जाएगा, फिर मैं उसको थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। तो छोटे छोटे चोर्स होते हैं, बट ये रेगुलर रूटीन के काम हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वही पेंडिंग हो जाता है बहुत सा। तो आप देख सकते हैं गाइस, बिल्कुल लूज़ फिटिंग के सूट्स पहने हुए हैं मैंने, मेरा टमी बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, फ़ैट बिल्कुल इंक्रीज़ होता जा रहा है, मैं वर्कआउट कुछ कर नहीं पाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग में उठ नहीं पाती हूँ, हेल्थ मेरी ठीक कैसे भी नहीं हो रही है, हेयर्स भी मेरे थोड़ा सा आप देख सकते हैं मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। लेकिन मैंने इस बार बिल्कुल अपना रेजोल्यूशन बनाया है कि मैं पार्लर में बहुत कम ही ट्रीटमेंट्स वगैरह मैं कुछ नहीं लूँगी, एंड मेरा निकलना भी नहीं हो पाता घर से बिल्कुल, अब तो घर में ही बस पूरा दिन एंगेज रहते हैं। हेल्थ नहीं ठीक रहती तो थोड़ा आई ले डाउन एंड मैं जो भी कर सकती हूँ, जैसे अपना व्लॉग्स वगैरह मैं एडिट वगैरह कर लेती हूँ, एंड कुछ अपना थोड़ा बहुत मेमोरी बुक का काम कर लेती हूँ, जो भी मैं बैठ कर कर सकती हूँ। एंड उसके अलावा बस पूरा दिन घर के कामों में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में आप लोगों को शो करा है कि मैं कैसे कर्ड फिक्स करती हूँ। इस भी व्लॉग में मैंने ये दिखाया मैं कैसे कर्ड फिक्स कर रही हूँ, मेरा बहुत अच्छा कर्ड फिक्स होता है। एंड बस अभी इसको फिक्स होने के लिए मैं रख दूँगी, एंड अभी मेरे और भी छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं किचन में जो मैंने करने हैं। तो आप लोग कैसे कर्ड फिक्स करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं तो जिस तरह से भी अपना कर्ड फिक्स करती हूँ मेरा बहुत अच्छा कर्ड फिक्स होता है, एंड मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में आप लोगों को बताया है कि मैं इस तरह से माइक्रोवेव में कर्ड फिक्स करती हूँ एंड कैसरोल यूज़ करती हूँ कर्ड फिक्सिंग के लिए। एंड आज मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करूँगी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट। उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरे कुछ क्रॉकरी के आइटम्स हैं जो कि मुझे अपनी क्रॉकरी यूनिट में ले करने हैं, जैसे कि ये बड़े वाले जो बोल्स होते हैं, मैंने बताया था मैंने बोरोसिल के 4-5 बोल्स ला रखे हैं। जैसे मैं दाल चावल बनाती हूँ तो उसमें बनने के बाद इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ, एंड जब भी हमें खाने होते हैं अगर सब साथ में खा रहे हैं तो रीहीट हो जाता है इनमें, एंड अगर हम नहीं खा रहे साथ में एक एक जना खा रहे हैं तो छोटे बोल्स हैं उसमें रीहीट कर कर दे देती हूँ। तो कप्स वगैरह लेट थे वो अंदर ले कर रही हूँ, ग्लास वगैरह लेट थे वो सब ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो यूटेंसिल वॉशर है वो क्रॉकरी को वॉश करके काउंटर टॉप पर रख जाती है। तो जहाँ जहाँ भी इन्हें रखना होता है वहाँ वहाँ मैं अपने आप ही रखती हूँ, चाहे मेरे से ये वर्क हो
एक दिन में हो 2 दिन में हो, बट मैं करती खुद हूँ क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मैस कर देती हैं, फिर चीज़ें मिलनी बंद हो जाती हैं किचन में। मैं इधर से उधर ढूंढती रहती हूँ तो मुझे पैनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनसे बोल रखा है आप सारी क्रॉकरी जो भी वॉश करोगे, पहले आप क्रॉकरी वॉश करो, फिर यूटेंसिल्स वॉश करो। क्रॉकरी को काउंटर टॉप पर ही ले कर दो, फिर मैं उसको अपने आप सब रीअरेंज कर लूँगी। एंड यूटेंसिल्स जितने भी हैं मेरे यूटेंसिल होल्डर में भर कर आप नीचे फ्लोर पर आप रख जाया करो। मैं जब किचन में आती हूँ तो अगर मेरी हेल्थ ठीक है तो नीचे से ही उठा उठा कर ले कर देती हूँ, बट थोड़ा सा स्ट्रेस है मेरे बॉडी में एंड मुझसे नहीं हो रहा तो उसको उठाकर मैं यूटेंसिल होल्डर को काउंटर टॉप पर रख लेती हूँ एंड फिर उसके बाद मैं ले कर देती हूँ। बट ये टास्क करना मैंने खुद से ही है, हेल्प मैं किसी की नहीं लेती क्योंकि प्रॉपर टाइम पर मैंने बताया ना, मैं चाहती हूँ जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मुझे वो उसकी एक प्रॉपर जगह है मेरी हर चीज़ की, तो वहीं से उठाती हूँ वहीं रखती हूँ। अब जैसे देखिए ये ग्लास का जो जार है, ये इसमें लिड भी है, ये मैंने एक ब्लॉग में भी शेयर किया था। मेरे भैया ने मुझे एक बार ये दीपावली पर गिफ्ट किया था, तो कितने साल हो गए, 10 ही साल हो गए इसको मैंने बहुत संभाल के रखा है। गिफ्ट्स तो मेरे लिए वैसे भी बहुत स्पेशल प्लेस ओ करते हैं मेरी लाइफ में। तो मैंने बस इसे निकाल लिया था, इसको सुबह ही आर ओ वाटर से फिल कर रख देती हूँ। एंड जैसे कुकिंग पर्पसेस के लिए मुझे वाटर की नीड होती है तो इस जार को मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने बिल्कुल अपनी यूटेंसिल वॉशर से मना किया हुआ है कि आप इसे वॉश नहीं करोगे, इसको जब भी वॉश करना है 2 दिन में 3 दिन में मैं खुद ही करती हूँ। तो अभी जैसे इसके ऊपर बहुत सारे निशान से हो गए थे तो मैंने लिया विम लिक्विड एंड मैंने अब इसको खुद से क्लीन कर रही हूँ। तो ये आराम से 2-3 दिन चल जाता है। जैसे इसमें वाटर ख़त्म हुआ फिर भर लिया तो हफ्ते में 2 बार मैं इसको वॉश कर देती हूँ। एंड ये बहुत लाइक सेंसिटिव सा है तो बहुत आराम से करना पड़ता है। देखिए टूट तो मेरे हाथ से भी सकता है, मेड के हाथ से भी सकता है, कोई जानबूझ के तो नहीं तोड़ता है, लेकिन बस ये कि अगर उसके हाथ से टूट जाएगा तो थोड़ा सा मुझे मुझे लाइक गुस्सा आ जाएगा इस चीज़ पर। तो मैंने किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि अपनी चीज़ों की सेफ्टी अपने हाथ में होती है। अगर हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं किचन में तो हम उनकी केयर खुद से कर सकते हैं, तो मैं खुद से करती हूँ। तो इसलिए गाइज़ ये मेरा एक ऐसा कॉर्नर है किचन जहाँ पर मेरा बहुत मन लगता है एंड मैं हर काम को किचन में बहुत दिल से करती हूँ। जैसे बिल्कुल एक बच्चा होता है ना, वो अपना स्कूल जाता है और बहुत सिंसियरली अपनी पढ़ाई करता है, अपनी बुक्स वगैरह सब कुछ, अपने नोट्स बनाता है, अपनी टीचर्स से पूछता है कोई परेशानी है तो। देखिए मुझे गाइड करने वाला तो कोई नहीं है, मैं लाइक वीडियोज़ वगैरह ब्लॉग्स वगैरह देखती रहती हूँ अच्छे अच्छे होम मेकर्स के, उनसे ही मैं अपने आप को गाइड करती रहती हूँ। एंड बस मैं अपने घर में जितना बेटर अच्छे अच्छे चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ वो मैं अपना करती रहती हूँ थोड़ा बहुत। एंड जिस तरह से मेरे घर में बेहतर हो सकता है वो मैं करती रहती हूँ, लेकिन हर चीज़ में आप लोगों को मेरी सिंसियरिटी झलकेगी। अब जैसे ये जार ही था तो मैंने खुद वॉश कर रखा, फिर 2-3 दिन में इस पर देखिए आप बिल्कुल स्ट्रेन्स नहीं है, तब ये कितना गंदा हो रहा था। अब बस इसे आर ओ वाटर से मैं फिल कर दूँगी, इसको रख लूँगी साइड में। एक मेरे पास कॉपर का लोटा है, उसे भी मैं फिल करके रख लेती हूँ क्योंकि कॉपर का लोटा जो उसमें वाटर फिल करके रखो तो वो हमारे स्टमक के लिए बहुत हेल्दी होता है वाटर, तो उसे भी मैं यूज़ करती हूँ। अभी मैं आप लोगों को इस व्लॉग में दिखाऊंगी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाइटल प्रोडक्ट जो कि मैंने ऑर्डर कर मंगाया है। डैट इज़ ये है मेरा किचन क्लीनर है ये। तो इसका जो ब्रांड है, जिस ब्रांड का मैंने अर्बन ब्रांड का है ये, अर्बन किचन क्लीनर है ये, जो कि बेसिकली हमारी हॉब्स या फिर हमारा माइक्रोवेव, हमारा अवन, हमारा रेफ्रिजरेटर, हमारी चिमनी, ये सब क्लीन करने के काम आता है। इसमें ये देखिए स्प्रे बॉटल वाला अटैचमेंट है, हम इसको अटैच कर सकते हैं। इसे थोड़ा सा हम स्प्रे करेंगे, जो भी चीज़ हमें क्लीन करनी है, हॉब है, चिमनी है, रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव अवन है, कुछ भी एनीथिंग, टाइल्स हैं, तो ये मैंने ऑर्डर कर मंगवाया था स्टेन्स रिमूवल के लिए। गाइस देखिए मेरा ना क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बल्कि इस बात से मुझे एक बात ध्यान आई। एक बार मेरी कज़न सिस्टर इन लॉ थी, तो उन्होंने मेरे को बोला क्या ये तू हर समय सफाई में लगी रहती है, हर समय सफाई नहीं होता, थोड़ा बहुत बाहर जाओ, घूमो फिरो, फ्रेंड्स बनाओ। तो देखिए बहुत टाइम तक उन्होंने भी मुझे बोला कि ये सफाई कुछ नहीं होता, हर समय तुम सफाई में ही लगी रहती हो।
पता है कहना बहुत आसान होता है हर जने के लिए, तुम इसमें लगे रहते हो, तुम उसमें लगे रहते हो, बाहर निकलो, ये करो वो करो। बट पता है क्या होता है, आपको ये समझना चाहिए। सो हर समय लाइक ये नहीं होता कि आप सफाई में लगे रहते हो, आप हर समय हर जना सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के अलावा कुछ नहीं करता। आपको समझना चाहिए कि सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब देखिए मैंने इसे ओपन किया था अर्बन किचन क्लीनर को, तो इसके अंदर से इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आई, मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग नॉर्मली अपने जो नॉर्मल यूसेज के प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे भी क्लीन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, बट इसमें कुछ तो ख़ास बात होती होगी ना इस क्लीनर में, जब भी ये इतना ज़्यादा मैंने ब्लॉग्स में देखा है। अर्बन किचन क्लीनर इसका बहुत ज़्यादा मैंने एड्स देखे हैं, काफ़ी होम मेकर्स इसे यूज़ कर रही हैं, बहुत अच्छा क्लीनर है। तो मैंने सोचा आज मैंने मंगाया है, मैं भी यूज़ कर देखती हूँ। मैं इसकी क्या कॉस्ट है, कितने ml का है, सब कुछ इसका प्रॉपर नेम वगैरह मैं सब मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आज फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने अपनी चिमनी के साथ इसे स्टार्ट किया। मेरी चिमनी बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको स्प्रे करा चिमनी पर एंड मैंने इसको वाइप करा। गाइस मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस इसके अंदर से आ रही है। एंड देखिए कितना चमक गई है चिमनी। तो अभी बस मैं थोड़े बहुत चीज़ें और डस्टिंग करूँगी, इससे क्लीन करूँगी। तो देखिए मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट इन चीज़ों में है, मैं क्लीनिंग में मेरा इंटरेस्ट भी है। देन सेकंड थिंग, मुझे ये लगता है मेरे घर का कुछ बेनिफिट ही हो रहा है। एंड मेरी हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से, बात से, हर चीज़ मेरी कनेक्टेड होती है। जैसे कि मैंने बताया कि हम अपने घर को जितना ज़्यादा क्लीन रखेंगे, जितना ज़्यादा डस्टेड रखेंगे, नीट एंड टाइडी रखेंगे, उतना ज़्यादा हम माँ लक्ष्मी जी को वेलकम करेंगे अपने घर में। एंड कौन ये नहीं चाहेगा कि हमारा घर अच्छे से रहे, हमारे घर में वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहे, या फिर हमें बिज़नेस हमारे हस्बैंड्स का अच्छा चलता रहे। तो अब जब देखिए मैंने मैं पूरा फोकस मेरा घर पर है, तो बस इसलिए मैं हर चीज़ ये सोचती हूँ कि मेरे घर के बेटरमेंट के लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि अभी मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको दिखाया, मैंने ग्लव्स मंगवाए कॉटन के, क्योंकि जब मैं माइक्रोवेव में से कुछ भी निकालती थी तो मैं टॉवल से पकड़ कर निकालती थी, तो कितनी बार होता था कि मेरे हाथ से छूट जाती थी चीज़ें। तो इसलिए मैंने ग्लव्स मंगवाए कॉटन के। आप 1 वीक उसको यूज़ करती हूँ, फिर उनको वॉश करने के लिए डाल देती हूँ मैं। मशीन वॉशेबल हैं वो, तो बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। एंड मैं काफ़ी टाइम से एक होम मेकर हैं जिन्हें मैंने फॉलो किया है, वो कुकिंग ब्लॉग्स बनाती हैं शैम ग्लैम के नाम से। तो मैंने उनके ब्लॉग्स में देखे थे, वो हमेशा हैंड में ग्लव्स पहन कर ही अपनी सारी कुकिंग करती हैं। तो हमें हाथ में जलता नहीं, क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे कभी नेल्स में, कभी फिंगर्स बर्न हो जाती हैं, तो कितनी बार मेरा हाथ जला है। तो बस मैंने सोचा कि मुझे ग्लव्स मंगाने चाहिए। तो जब भी मैं अपने ग्लव्स वेयर करके माइक्रोवेव में से कुछ भी निकालती हूँ, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है। एंड 1 वीक में मैं उनको वॉश कर लेती हूँ। तो एक यूज़फुल प्रोडक्ट मैंने अपने घर में मंगाया ऑनलाइन, एंड उससे मेरे को बहुत कंफर्टेबल भी फ़ील हो रहा है। तो ऐसे ही आप अपने घर में बीइंग अ होम मेकर, आप हाउसवाइफ मत बनिए, आप होम मेकर बनकर रहिए। आप अपने घर की बेटरमेंट के लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मंगवाइए। एंड ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते, हार्डली 250, 230, 300 तक की रेंज में ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो मैं रेट्स वगैरह सब मेंशन कर दूँगी। ये किचन क्लीनर मैंने कितने ml की बॉटल है एंड कितने रुपीज़ का ये मैंने मंगवाया है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बिलो 300 है। तो आप देख सकते हैं मेरा रेफ्रिजरेटर कितना क्लीन हो गया। गाइस आप ये देखिए, घर में हर चीज़ एप्रिसिएशन पाने के लिए नहीं की जाती, ये हमारी एक होम मेकर की ड्यूटी होती है कि वो अपने घर को साफ़ रखे। अब यही चीज़ें मैं अपनी मेड से भी करा सकती हूँ, बट अगर मैं खुद से ये सारी चीज़ें कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। अब आप ये देखिए, मेरा जो ये अवन है ये 40,000 रुपीज़ का है, ये रेफ्रिजरेटर है 45,000 रुपीज़ का है। इतने इतने कॉस्टली हमारी होम एसेसरीज़ होती हैं, हम कैसे अपनी मेड्स के हाथ में दे दें। मेड्स इतना सिंसियरली नहीं कर सकती इन चीज़ों को। अगर उन्होंने कोई भी इसका बटन तोड़ दिया या इसका ग्लास फोड़ दिया या अच्छे से नहीं करा, तो हम किसको फिर ब्लेम करेंगे। तो इसलिए कुछ किचन में सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद से लेती हूँ एंड मैं खुद से ही करती हूँ। तो इसलिए जब हम सोशल होते हैं तो हम बहुत लोगों से मिलते हैं, वो हमें ना क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया
कितनी लेडीज़ ऐसी हैं जो ड्रिंक करती हैं, मुझे भी बोलती हैं, बट मैं सबकी बातें सुन लेती हूँ, बट मैं करती अपने हिसाब से हूँ जो मुझे बेटर एंड बेस्ट लगता है। और मैंने बताया ना, आप इतने स्ट्रॉन्ग रहिए। ज़रूरी नहीं है कि लोगों के साथ एडजस्ट करने के लिए आपको अपने आप को चेंज करना पड़े। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो लाइफ में कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो अच्छी है। थोड़ा बहुत बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए तो आपको मोल्ड होना चाहिए। दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ, जिन लोगों के साथ आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरनी है उनके हिसाब से थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं अपने आप को। बट बाहर की दुनिया में सेटल होने के लिए, एडजस्ट करने के लिए अपने आप को ही बदल लो, अपनी पर्सनालिटी को ही बदल लो, मैं इस चीज़ पर बिलीव बिल्कुल नहीं करती। अब आप देख सकते हैं मैं कितने टाइम से आपको सूट्स में दिख रही हूँ, बिल्कुल ढीले ढाले। तो अब जब ठीक है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, मैं नहीं कुछ वर्कआउट वगैरह कर पा रही, मैं सूट्स भी मुझे इतना पसंद नहीं है पहनने, मुझे साड़ीज़ ही पसंद है। तो मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, जब भी मेरी हेल्थ ठीक होगी मैं फिर से साड़ीज़ वगैरह वेयर करूँगी। अभी मेरा कंफर्ट जोन भी थोड़ा सा रहता है कि मैं सूट्स पहनकर कॉटन के आराम से वर्कआउट कर लेती हूँ। तो आप देखिए, ये जो एक नया प्रोडक्ट मैंने आज अपने ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया है, ये बहुत अच्छा है। अर्बन ब्रांड का किचन क्लीनर है ये, जिसमें कि स्प्रे वाला अटैचमेंट इसके साथ ही आता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने सारे किचन के एसेसरीज, एसेंशियल्स, इससे बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इसकी खासियत की बात यह है कि जब आप इसको स्प्रे करते हैं बहुत अच्छी फ्रेगनेंस इससे आती है। तो अभी मैं अपने स्विच बोर्ड्स भी क्लीन कर रही थी। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, टिल देन लव यू, बाय।